नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आज मैं आपको फाइंड और प्लेस के ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर जो फाइंड और प्लेस की ऑप्शन है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, और वाइल्ड कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, और आपको और एक डाटा को कैसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि ये डाटा आपको दिख रहा है, इसको हम कैसे एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज। और इस डाटा को हम फाइंड रिप्लेस या वाइल्ड कार्ड के माध्यम से ही कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई होप। तो वीडियो ध्यान से देखते रहना दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो सबसे पहले ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है, ये 5 रो का डाटा है, जिसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेजिग्नेशन, सेक्स, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों। इसमें सिर्फ अभी तो 5 एम्प्लाई है, 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 50 भी हो सकती है, इसलिए डाटा 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। मैंने 5 ही लिए हैं। आपको सिर्फ एक हिंट देना है कैसे हम, चाहे वो एक बहुत बड़ा डाटा हो, 50 एम्प्लाई हो, 100 एम्प्लाई हो, 200 एम्प्लाई हो, 300 एम्प्लाई हो, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल में, वो भी बहुत आसानी से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये नेम है, नेम के नीचे मोहन, राम, शील, सोहन, कृष्ण नेम लिखे हुए हैं। फादर नेम इनके रामलाल है, दास, मोहन कुमार है, मनोज रामलाल है। ऐसे ही मदर नेम है, डेजिग्नेशन है, जो कि एक लाइन में नहीं है दोस्तों, कॉलम में नहीं है, एक कॉलम में नहीं है, सब आगे पीछे हुए हैं डाटा। तो सबसे पहले हमने और इन आप देख रहे हो, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेस बार को प्रेस किया हुआ है एक बार। एक डॉट का मतलब होता है एक बार प्रेस किया है। अगर हम इसके बीच में एक प्रेस और मार दें तो दो डॉट बन जाएंगे। अगर हम इनके बीच एक टैब लगा दें तो टैब का आइकन ये होता है दोस्तों। और ये सब देखने के लिए आपको होम टैब में ये पैराग्राफ सिंबल होता है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करेंगे ये सब दिखाई देने लग जाएंगे। अगर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सब मिट जाएगा दोस्तों। जो स्पेस बार और टैब दिया था ये सब हाइड हो चुके हैं, और इनको देखने के लिए फिर से यहाँ क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो फिलहाल तो डाटा, इस टैब को मैं मिटा देता हूँ, और एक स्पेस बार को भी मिटा देता हूँ, और इसको हाइड कर देता हूँ। पैराग्राफ बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ये हाइड हो चुके हैं सिंबल, जो पैराग्राफ सिंबल होते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों सबसे पहले हमें इस डाटा में जो श्री डॉट डैश मोहन है, ये जो बीच का स्पेस, इसको ख़त्म करना है। नाम के बीच श्री और नाम, श्रीमती के नाम के बीच जो स्पेस है, इसको ख़त्म करना है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने ये वाला जो बटन है रिप्लेस का, होम टैब के अंदर, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हमने फाइंड वर्ड में टाइप करना है डॉट और डैश श्री के बाद एक स्पेस है, डॉट के बाद तो एक स्पेस दे देना है, और रिप्लेस कर देना है। इसको रिप्लेस कर देना है एक डॉट के बाद। इस डॉट को फुल स्टॉप बोलते हैं, कीबोर्ड में फुल स्टॉप भी बोलते हैं। इसको इसके साथ कर देना है। और रिप्लेस करने से पहले अब हमें ये वाला माउस का कर्सर यहाँ पर क्लिक कर देना है। डाटा यहाँ से शुरुआत होता है डाटा, और फिर यहाँ सर्च में ऑल की जगह अपने डाउन कर देना है।
तो यहाँ से शुरुआत करेगा डाउन नीचे की तरफ। अगर आपका डाटा लास्ट फाइल के लास्ट शीट में है तब तो डाउन 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 ही करना है आपको। अगर डाटा बीच में है तब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, या तो फाइल के लास्ट में कर दें या फाइल के शुरू में, या इसको हो सके तो इसको कभी भी ऐसा कोई डाटा मिल जाए जिसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो उसको अलग फाइल में कॉपी पेस्ट कर लें, तो उसमें करें, एक अलग फाइल में जहाँ पर और किसी तरह का डाटा ना हो। तो अभी फ़िलहाल तो हम ये डाटा इस फाइल के लास्ट में है, इसलिए मैं डाउन यूज़ कर रहा हूँ। इस फाइल जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर शुरू में क्लिक कर देना है। अब ये सर्च यहाँ से शुरू करेगा, नीचे की तरफ करेगा सर्च दोस्तों, और इसको ये सर्च में डाउन होना चाहिए। और इसके बाद रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देना है दोस्तों। 15 रिप्लेसमेंट कर चुका है और इसको 9 कर देना है दोस्तों। ये रिप्लेस हो चुके हैं, आप देख सकते हो। श्री नाम के बीच जो स्पेस था वो हट चुका है, और श्रीमती गौरी के बीच में जो स्पेस था वो भी हट चुका है। अब इसके आगे हमने जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, इसके बीच का स्पेस ख़त्म करना है। हम इसको भी टाइप करेंगे सिक्योरिटी गार्ड, और इधर टाइप करेंगे सिक्योरिटी गार्ड। ऊपर स्पेस है, नीचे स्पेस हमने काट दिया है। अब रिप्लेस और कर देंगे, और कर्सर ये इधर ही रखना है, ध्यान रखना, शुरू में ही रखना है, डाटा के शुरू में ही जहाँ पर कर्सर होता है फिर वहाँ से शुरुआत करेगा ये सर्च करने, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अब रिप्लेस और कर देना, इसमें भी 2 हो चुके हैं, अब 9 कर देना, इसको हो गया सिक्योरिटी गार्ड। इसी तरह अब और डाटा देखना है, जैसे फादर नेम है, मदर नेम है, इसको ये 2 ही है, इसको हाथ से कर देते हैं। इसे बैक करते हैं दोबारा से, इसको हाथ से कर दिया। मदर फादर नेम को स्पेस को हटा दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, स्पेस क्यों हटा रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे धीरे धीरे पता लग जाएगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें दोस्तों ये जो नाम है रामलाल, मोहन कुमार, मनोज रामलाल, ये 3 नाम हैं इकट्ठे, एक ही बंदे का नाम है जिसमें 3 वर्ड है, मनोज रामलाल। इनके बीच का स्पेस भी हमें ख़त्म करना है। और यहाँ गीता देवी है, इनके बीच का स्पेस भी दोस्तों हमें ख़त्म करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। हमें जो जैसा कि दिख रहा है रामलाल और श्रीमती गीता, इसके बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को हमें बढ़ा देना है दोस्तों। जैसे गीता देवी हो, क्लर्क है वो जो मेल है, क्लर्क और मेल के बीच के स्पेस को बढ़ा देना है। गीता देवी और क्लर्क के बीच के स्पेस को बढ़ा देना है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हमें नीचे की रो में भी कर देना है, स्पेस को हटा देना है। जैसे श्री सोहन और श्री मनोज के बीच में, दोनों के बीच जो स्पेस है इसको बढ़ा देना है। पहले हमें स्पेस को बढ़ाना है, और इसका भी ध्यान रखना है हमें। ये जो नाम है रामलाल, इसके बीच के स्पेस को नहीं बढ़ाना है। मनोज रामलाल है, ये एक ही नाम है, इसके इस बीच के स्पेस को नहीं बढ़ाना है। और जो ये डिजिट में है इनको भी नहीं छेड़ना है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं दोस्तों। इसको करने के लिए हमें पहले फाइंड वर्ड में हमें टाइप करना है दोस्तों, श्री डॉट टाइप करना है, और नीचे रिप्लेस कर देना है। हमें 3 बार स्पेस दे देना है, 1 2 3, फिर टाइप कर देना है श्री डॉट दोस्तों। और ये सर्च में डाउन आना चाहिए, और कर्सर आपका शुरू में होना चाहिए, डाटा के शुरू में। ये जो माउस से क्लिक कर लें शुरू में डाटा से। अब ये यहाँ से सर्च शुरू करेगा, सर्च करना, ये वाली फाइंड और रिप्लेस वाली जो ऑप्शन है यहाँ से सर्च करना शुरू करेगी। और इसके आगे 3 जहाँ भी श्री होगा उसके आगे 3 स्पेस लगा देगी। हमें अभी बढ़ाने हैं स्पेस, और ये क्यों कर रहे हैं इसका पता आपको आगे लग जाएगा दोस्तों। हमें स्पेस ऑल में क्लिक कर देना है।
10 रिप्लेसमेंट कर दिए हैं, यहाँ पर 9 कर देना है। अब ऐसे ही हमें श्रीमती के साथ कर देना है दोस्तों। इसमें भी रिप्लेस ऑल कर देना है और कर्सर आपका शुरू में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना आप दोस्तों। इसमें 5 रिप्लेसमेंट हो गए हैं दोस्तों। अब हमें क्लर्क के आगे भी ऐसे 3 स्पेस बढ़ा देने हैं। और कर्सर यही होना चाहिए शुरू में। ये भी 3 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। ऐसे ही बॉडीगार्ड को भी कर देना है। बॉडीगार्ड सॉरी सिक्योरिटी गार्ड। और ये इसमें भी इसके आगे भी 3 स्पेस लगा देने हैं दोस्तों। स्पेलिंग ठीक लिखने हैं तभी ये काम करेगा दोस्तों। इस यहाँ भी क्लिक के शुरू में, डाटा के शुरू में रखना है दोस्तों। आप सर्च में ऑल की ऑप्शन भी रख सकते हैं, लेकिन ये तभी करनी है जब आपका डाटा अलग फाइल में हो, एक न्यू फाइल हो उसके लिए, जहाँ पर और किसी तरह का डाटा ना हो। वहाँ पर आप ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपको यहाँ ऐसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, शुरू डाटा के शुरू में या डाटा के लास्ट में। तो दोस्तों इसको भी रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ये भी 2 रिप्लेसमेंट हो चुकी है। अब इसी तरह अब मेल भी हमारे पास, मेल के आगे भी हमें 3 स्पेस लगा देने हैं दोस्तों। 5 रिप्लेसमेंट हो गए हैं दोस्तों। ये इसका ध्यान रखना, ये आपने यही शुरू में लगाना है दोस्तों, कर्सर क्लिक। बाकी अपने डाटा के हिसाब से आपने ये चेंज कर लेना है। मेरे डाटा में सिर्फ इतना ही है दोस्तों। अब हम नाम पर आ जाते हैं। जो नाम है रामलाल, इसके बीच का स्पेस अब हमने ख़त्म करना है। इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों। इसके लिए हमें वाइल्ड कार्ड इसका यूज़ करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर लेना सबसे पहले। उसके बाद इसको क्लिक करने में यहाँ पर लिखा आ गया है यूज़ वाइल्ड कार्ड दोस्तों। अब हमें स्पेशल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन आ चुकी है। अब इस टिक को हटा देंगे तब ये वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन चली जाएगी। इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। इसके बाद हमने वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करनी है दोस्तों। हम सीधे टाइप भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए छोटी ब्रैकेटें 2 लगा देनी है, ओपन और क्लोज वाली 2 ब्रैकेटें लगा देनी है। इसके बीच बड़ी ब्रैकेट दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट शुरू वाले और बंद वाली लगा देनी है। और उसके बीच हमने A-Z टैप कर देना है दोस्तों। और फिर इसके आगे जो हमने छोटी ब्रैकेट बंद की है इसके आगे एक स्पेस दे देना है दोस्तों। और उसके बाद फिर से हमें छोटी ब्रैकेट बिगिनिंग और क्लोजिंग वाली लगा देनी है। उसके बीच अंदर वाली बड़ी ब्रैकेट बिगिनिंग और क्लोजिंग वाली लगा देनी है। उसके अंदर हमें बड़ा Z लिख देना है दोस्तों। और नीचे हमने रिप्लेस विद कर देना है दोस्तों 1/2 दोस्तों। ये हमने इसलिए किया है, ये फार्मूला थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये जो रामलाल है, राम के छोटा अक्षर लास्ट M है और बड़ा अक्षर L है। ये स्मॉल अल्फ़ाबेट में है, ये बड़े अल्फ़ाबेट में है किसी भी नाम का। और ये जो सिंगल नाम है ये इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये वाला इसको हम स्पेस ख़त्म करना था। ये 2 शब्दों का नाम है या 3 शब्दों का नाम है, इसके लिए हमें ज़रूरी था ये वाला फार्मूला यूज़ करना। इसलिए हमने A-Z और बड़ा A-Z लगाया है। बीच में स्पेस मतलब ये वाला
स्पेस इसको शो कर रहा है। ये इस ऐसे वर्ड को ढूंढेगी जिसमें जैसे ये एन को ढूंढेगी, के को ढूंढेगी, जिसमें स्पेस है इसको सर्च करेगी, उसको चेंज कर देना इसमें। इसका मतलब है एक दर्शा रहा है, ये ए डैश जेड वाले ये छोटी ब्रैकेट है, ये एक को दर्शा रही है, और ये वाली छोटी ब्रैकेटें हैं जिसमें ये डैश जेड बड़ा अल्फ़ाबेट में लिखा है, ये दो को दर्शा रही है। एक और दो और बैक स्लैश लगाया है, और इसके बीच में अगर हम 5 स्पेस दे देते तो ये जो शब्द के इनके अंदर अपने आप 5 स्पेस आ जाने थे। अभी हमने कोई भी स्पेस नहीं लगाना, और ये जिससे हमारा ये वाला स्पेस ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब हमें प्ले सॉल्व कर देना दोस्तों। 11 प्लेसमेंट हो चुके हैं दोस्तों, और इसको 9 कर देना दोस्तों। दोस्तों जो आप देख रहे हैं रामलाल मनोज कुमार मनोज रामलाल के अंदर प्ले गीता देवी के जो स्पेस थे वो भी जा चुके हैं। और दोस्तों ऊपर भी इसने ऊपर जो हेडिंग थी उसमें भी एक स्पेस था, जिससे इसने उनको भी चेंज कर दिया, जो कि हमें नहीं करना था चेंज, इसलिए इसे हम हाथ से दोबारा से ठीक कर देते हैं। दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमें ज़रूरत नहीं थी इनको हटाने की, हेडिंग में कोई भी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे दोस्तों अब हमने एक काम लास्ट और करना है दोस्तों। ये जो पहला जो कॉलम है श्री लगाया है, इसके आगे का स्पेस हटा देना है। इसको हटाना भी आसान है दोस्तों। हमने दोस्तों सबसे पहले अपने चेक कर लेना है कि श्री के पहले कितने स्पेस लगे हुए हैं। इस वाले होम टैब में जाके पैराग्राफ बटन पर क्लिक करना है, जिससे हमें शो हो जाएगा इसके आगे 3 स्पेस है, बाकियों के आगे 4 श्री के आगे 4 श्रीमती के आगे भी 4 है, मतलब श्री के आगे 3 स्पेस है इसके आगे। तो अब हमने यहाँ फाइंड वर्ड में हमने यहाँ टाइप करना है दोस्तों। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। दोस्तों फाइंड वर्ड में हमने यहाँ टाइप करने हैं 3 स्पेस बार देने हैं, और फिर श्री लिख देना है डॉट, और इसको कन्वर्ट कर देना है श्री में डॉट या फुल स्टॉप, और कर्सर आपने शुरू में रखना है या याद रखना है, और प्लेस ऑल में कर देना दोस्तों, जिससे हमारा दोस्तों अब देख रहे हैं कि अब श्री डॉट के आगे का स्पेस जा चुका है, और बाकी जो श्री है उसके आगे एक डॉट है, जो कि हमारे आगे के काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन बन चुकी है। हम यही चाहते थे, या हम किसी 2 नाम के बीच एक स्पेस हो जाए, एक से अधिक, या जैसे सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन और मदर नेम है, उनके बीच एक स्पेस कम से कम चाहिए था। एक या एक से अधिक चल पड़ेंगे। हमें ऐसे ही डाटा को बनाना था, जो कि बन चुका है। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा आगे के लिए। इसके बाद दोस्तों अब हमने दोस्तों सबसे पहले वाइल्ड कार्ड के ऑप्शन को हटा देना है दोस्तों। उसके बाद हमने वाइल्ड कार्ड को ऑप्शन को हटाने के बाद फाइंड वर्ड में क्लिक करना है, और स्पेशल वाले यहाँ पर स्पेशल वाले पर क्लिक करना है दोस्तों। इसमें से वाइट स्पेस को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और रिप्लेस विद में हमें फिर स्पेशल में जाकर हमें टैब करैक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। टैब करैक्टर मतलब जहाँ वाइट स्पेस होगा वहाँ पर टैब करैक्टर आ जाएगा दोस्तों। टैब एक टैब लग जाएगा दोस्तों। इसका मतलब एक टैब लगेगा, एक टैब 2 टैब करैक्टर तो 2 टैब लग जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों।
ये जो वाइट स्पेस बार की ऑप्शन सेलेक्ट की है हमने, वाइट स्पेस की जो ये जो ऑप्शन है वाइट स्पेस, इसका यूज़ हमने करना था। इसलिए हमने जो पहले स्पेस दिए हैं, जो घटाए हैं, इसलिए घटाए हैं हमने वाइट स्पेस, इस वाइट स्पेस की ऑप्शन यूज़ करनी थी ताकि हमारे कॉलम, हर कॉलम अलग हो सके, उनके बीच का हर कॉलम में एक टैब लग सके। एक बॉक्स में जो भी वर्ड आना था वो उसके बीच का हमें स्पेस ख़त्म करना था, उनके बीच कोई स्पेस ना रहे, मतलब वाइट स्पेस ना रहे। किसी भी स्पेस का मतलब होता है वाइट स्पेस। और अब ये सिर्फ वाइट स्पेस सिर्फ ऐसे ही सिर्फ स्पेस को सर्च करेगा, जहाँ पर एक स्पेस लगा हुआ होगा, या 2 या 3 या 4 जितने मर्जी लगे हुए, ये सिर्फ स्पेस जहाँ भी दिया होगा उसको सर्च करेगा दोस्तों, उसकी जगह एक टैब कर लगा देगा। और स्पेस चाहे जितने मर्जी हो, चाहे एक दिया हो, 2, 3, 4, उनको एक ही काउंट करेगा, उसके बीच में एक टैब लगा देगा दोस्तों। और इसको, और दोस्तों यहाँ पर इस डाटा का शुरू में क्लिक कर देना है माउस से, और रिप्लेस ऑल में वर्ड यहाँ से टिक हटा देनी है और रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देना है दोस्तों। अब 15 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं दोस्तों, इसको नो कर देना दोस्तों। अब हम अपना डाटा देखते हैं। दोस्तों हमारे टैब लग चुके हैं दोस्तों। अब हमने नेम के आगे क्लिक कर देना है, नेम के आगे सबसे शुरू में क्लिक कर देना है। अब हम दोस्तों इसमें रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देते हैं दोस्तों। रिप्लेस ऑल में क्लिक करने से पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन स्पेस, वाइट स्पेस ऑप्शन यूज़ करने से पहले इधर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्पेस को सर्च करेगा, उसको एक स्पेस वाले को सर्च नहीं करेगा दोस्तों। अब इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, इसके आगे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए दोस्तों, और ये सर्च में डाउन होना चाहिए दोस्तों। और अपने डाटा को शुरू में यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अब रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दीजिए, और 36 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अब इसको नो कर दें, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा डाटा कन्वर्ट हो चुका है, टैब लग चुके हैं दोस्तों। अब हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। इंसर्ट में जाकर, टेबल में जाकर, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसमें क्लिक कर देंगे दोस्तों। टैब वाली बटन चुन लेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारा टेबल बन चुका है दोस्तों। और इसमें से हम ये पैराग्राफ सिंबल को हटा देते हैं दोस्तों, जिससे आप देख सकते हमारा टेबल तैयार हो चुका है। और एक दूसरा तरीका भी है, इसको अंडू कर देते हैं दोस्तों। अंडू कर दिया है दोस्तों। ये पैराग्राफ ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। जो टैब लगे हैं दोस्तों, हमने पहले तो सीधे इंसर्ट में जाकर यहाँ से कन्वर्ट सीधे इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पूरे डाटा को अपने, और यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दिया था। एक तरीका हो रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टैब लगे हुए हैं, सबके एक एक टैब लग चुका है। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टैब, हर रो में 6 टैब लगे हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले चेक कर लेना है कितने टैब लगे हैं। हर रो में 6 टैब लगे हैं, 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों उसके बाद हमने या तो सारा सिलेक्ट करके हमें सीधे यहाँ जाके
कन्वर्ट टू टेबल कर देना है, जो कि आसान तरीका है। एक तरीका और बता देता हूँ। आपने ये वाली ऑप्शन है, ये इस यहाँ पर एल वाला ये वाला चिन्ह होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और आपने पहले कॉलम में जो सबसे लंबा वाला वर्ड है उसके आगे क्लिक कर देना है। जैसे इसमें सबसे बड़ा क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के थोड़ी सी आगे क्लिक कर देना है माउस की सहायता से। इस वाले रूलर में एक क्लिक कर देना है, जिससे पहला टैब यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और दूसरे कॉलम में सबसे बड़ा देखना है मनोज राम लाल और मोहन कुमार सबसे बड़े हैं, तो इसके ऊपर 2 यहाँ क्लिक कर देते हैं। और ऐसे क्लिक करने से ये दूसरा कॉलम का दूसरा टैब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और लग जाएगा दोस्तों। ये पहला टैब लगा, ये दूसरा टैब सब लाइन में लग गए दोस्तों, आप देख रहे हैं। अब तीसरा टैब लगा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा है गीता देवी और थोड़ी सी इसके आगे कर देते हैं। देखो ये टैब लग चुका है, तीसरा टैब लग यहाँ पर हमने लगा दिया है और यहाँ के सारे लाइन में आ चुके हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। अब चौथा टैब हम सिक्योरिटी गार्ड सबसे लंबा है अगले वाले कॉलम में, और चौथा यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों। और पाँचवा मेल है तो पाँचवें के छोटा ही है, इसे यहाँ क्लिक कर देते हैं। और छठवां सातवां ठीक ही है दोस्तों। अब ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है। इसको होम टैब में जाके इस सिंबल को हटा, पैराग्राफ के सिंबल को हटा देते हैं। अब अपने डाटा को हम इस तरह भी रख सकते हैं बिना टेबल के कन्वर्ट किए हुए, इस तरह भी अच्छा लग रहा है। और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं टेबल में। अब इसको हम अपने डाटा को ऐसे भी रख सकते हैं या इसके बाद कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इधर जाके कन्वर्ट टू टेबल और यहाँ टैब सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ये हमारा टेबल कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा पहले जैसे हो जाए, जैसे श्री मोहन के बीच स्पेस था, गीता देवी के बीच में स्पेस था, मदर नेम के बीच में सिक्योरिटी गार्ड के बीच में स्पेस था, इनको भी इसी ऑप्शन से हमें चेंज कर लेना है। यहाँ मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। फाइंड बट में हमने टाइप करना है दोस्तों डॉट, हमने फाइंड करना है और यहाँ पर लगा देना है डॉट, एक स्पेस दे देना है। इस डॉट को फुल स्टॉप भी बोलते हैं दोस्तों। और क्लिक शुरू में कर सको, शुरू में क्लिक कर देना है डाटा के शुरू में, और यहाँ पर सर्च में डाउन कर देना है और रिप्लेस ऑल कर देना है, जिससे ये इसने चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर नो कर देना है। अब हमें सिक्योरिटी गार्ड के बीच में स्पेस देना है। हमने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड टाइप कर देना है और रिप्लेस विद कर देना है सिक्योरिटी स्पेस देख रहे गार्ड, इसको रिप्लेस ऑल कर देना है दोस्तों। याद रखना ये कर्सर शुरू में होना चाहिए और रिप्लेस ऑल कर देना है। ये भी 2 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। इसके बाद हमने कर देना है दोस्तों। अब हमारे पास ये हेडिंग है, इसको आपने हैंड से ही कर देना है, दोनों को क्लिक करने के बाद ऐसे हेडिंग को ऐसे चेंज कर देना है। और इसके बाद हमने शुरू में डाटा के शुरू में क्लिक कर देना है। इसके बाद बचा है मैंने जो नाम है इसके बीच का स्पेस, ये भी बहुत इजी है। हमने फाइंड बट में जाके ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है या टाइप कर लेनी है दोस्तों। और रिप्लेस विद में ये वाली ऑप्शन है चूज कर लेनी है या टाइप कर देनी है। इसके बाद जो फाइंड बट वाली स्पेस में हमने ये जो स्पेस दिया इसको हटा देना है और नीचे रिप्लेस विद में यहाँ एक स्पेस दे देना है और इस यहाँ सर्च में डाउन ही रखना है और यूज़ वाइल्ड कार्ड को क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद हमें रिप्लेस ऑल कर देना है, जिससे हमारा 5 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और यहाँ पर नो कर देना है। और अब हमें डाटा देख लेना है।
जैसे आप देख रहे हैं कि मनोज राम लाल के भी स्पेस आ चुका है, गीता देवी के भी स्पेस आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इसको थोड़ा कॉलम को क्लोज कर देते हैं। इस तरह से इसको क्लोज कर देना दोस्तों, थोड़ा और क्लोज कर देते हैं, इसको भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं। और इस तरह से हमारा डाटा तैयार हो चुका है दोस्तों। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके पास डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है, इससे भी डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपने उस अपने डाटा के हिसाब से काम करना है। आप पहले आपने डाटा को समझना है, देखना है, उस हिसाब से उसमें उस डाटा के हिसाब से आपने टूलों को यूज़ करना है। और आपने जो भी करना है अपने डाटा के हिसाब से करना है। ये डाटा थोड़ा सा आसान था, मैंने जो भी किया है अपने डाटा के हिसाब से किया है। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।